तुलसी का यह तांत्रिक प्रयोग आपको बना देगा करोड़पति। क्या आप जानते हैं आपके आंगन में जो तुलसी का पौधा है वो सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि गुप्त शक्तियों का खजाना है। हम तुलसी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसका अच्छा फल भी हमें मिलता है। लेकिन आज आपको तुलसी का एक ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा जिसके बारे में ये मान्यता है कि इससे जो है दुर्भाग्य दूर हो जाता है। महालक्ष्मी स्वयं आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। ये वो गुप्त प्रयोग हैं जिनकी चर्चा हर कोई नहीं करता क्योंकि किसी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, लेकिन जिनका प्रभाव अचूक माना गया है। अपने भाग्य के बंद दरवाजे खोलने की असीम प्राचीन विद्या को जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आप सभी का हमारे एस्ट्रो राघव चैनल में स्वागत है। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या है कि तुलसी का पौधा घर में रखा हुआ है। हम रोज उसे जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसे बहुत ही पवित्र मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी वृंदा का साक्षात स्वरूप माना गया है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि ऐसी मान्यता की जाती है कि जहाँ तुलसी माँ होती हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास वहां पर होता है। अगर विज्ञान की नज़र से हम देखें तो तुलसी की एक कमाल की औषधि भी है और ये हवा को साफ करती है। इसके पत्तों में जो है ऐसी शक्ति होती है जो हमारे यहाँ की निगेटिव एनर्जी को, निगेटिव ऊर्जा को दूर कर देती है। पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर में रहती है। इसका आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व हमारे शास्त्रों में, पुराने ग्रंथों में तुलसी से जुड़े हुए कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जो सामान्यतः पूजा पाठ से अलग हैं और जल्दी से परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा कभी होता होगा कि आप दिन रात जी तोड़ करके मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर लगती है। कोई ऐसा है जो अच्छा सा काम नहीं करता है, अच्छे से मेहनत नहीं करता है, फिर भी उसके घर में पैसा आता है। घर में आपके जो है तंगी रहती है, आपके घर में परेशानी रहती है, तो आपको क्या करना है? अगर आपके खर्चों की लिस्ट बहुत लंबी है, घर में बिना वजह के तनाव का माहौल बना रहता है, घर के परिवार लोगों में आपस में बनती नहीं है, किसी न किसी की सेहत हमेशा डामाडोल रहती है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने कुछ कर दिया है या हमारे घर पे बुरी नजर लग गई है। अनदेखा ताकत आपके घर में, काम में जो है, आपके कोई भी कारोबार में रुकावट डाल रही है। आपको लगने लगता है कि शायद आपका भाग्य ही आपसे रूठ गया है। आपके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। जिंदगी सिर्फ एक संघर्ष और किस्मत के ऊपर निर्भर हो जाती है। अगर आपको इनमें से भी कोई भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इन सभी समस्याओं का हल, इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की चाबी आपके घर के आंगन में मौजूद है। मतलब तुलसी माता। आज हम तुलसी माता के उन 3 महाप्रयोग के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर सही विधि और पूरी श्रद्धा विश्वास से किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन सा गुप्त प्रयोग मैं बताने वाला हूं। आप उसे ध्यान से सुनिएगा। इन प्रयोगों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। किसी को बिना बताए यानी गुप्त रूप से यह कार्य करना होता है। धन आकर्षण और तिजोरी भरने का महा उपाय। ये प्रयोग धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। अगर आपके जीवन में धन की कोई कमी है, कर्जदार लगातार आपका दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं जिनसे आपने उधार लिया है, व्यापार में फायदा नहीं हो रहा है, तो यह उपाय आपके लिए नई उम्मीद बना सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं, एक छोटा सा लाल रेशमी कपड़ा लेना है, तुलसी की छोटी सी मंजरी लेनी है अगर मिल जाए तो। सबसे पहले ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्ते रविवार, एकादशी, मंगलवार, सूरज के ढलने के बाद नहीं तोड़ें। ये दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत ही वर्जित माने जाते हैं। पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी माँ को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें।
माता से प्रार्थना करें, अपनी समस्या मन में कह करके कृपा पाने की प्रार्थना करें। और गुरुवार या शुक्रवार के दिन सुबह नहा धो करके साफ कपड़े पहने और अपने घर में पूजा के स्थान पर जाकर के बैठें और उन 11 पत्तों को और तुलसी की जो मंजरी है उसको गंगा जल में धो करके पवित्र कर लें। अब इन्हें क्या करना है, अपने हाथ में रख करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद में क्या करना है कि मंजरी को उस छोटे से लाल कपड़ा जो आपने लिया हुआ है उसी में बांध देना है, पोटली बनाना है। इसी पोटली को सीधे हाथ में रख करके महालक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करें। जब जाप पूरा हो जाए इसके बाद में वो सिद्ध पोटली अपनी तिजोरी कैश बॉक्स में उस जगह पे रख दें जहां पर आप पैसा रखते हैं। ऐसी मान्यता है ये पोटली एक शक्तिशाली धन आकर्षण यंत्र की तरह काम की करेगी और काम को बनाएगी। लाल कपड़ा ऊर्जा का प्रतीक है और तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। माना जाता है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दिव्य संयोग बन जाता है। एक जो है दिव्य संयोग जब बनेगा, जो आपके घर की दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी, धन के आगमन के नए नए रास्ते खुलने लग जाएंगे। आपको जो है बिना चाहे ही पैसा आने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, घर में घुसते ही मन पे अपने भारीपन हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है या आपके बनते बनते काम अक्सर बिगड़ जाते हैं, ये प्रयोग आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तांबे का लोटा चाहिए, तुलसी के कुछ पत्ते चाहिए, शुद्ध देसी घी का एक दिया चाहिए। प्रयोग विधि किस प्रकार से करना है, सबसे पहले घर की शुद्धि, रात को सोने से पहले एक तांबे के लोटे में साफ पानी भरें और उसमें 7-8 तुलसी के पत्ते डाल दें और इस लोटे को ढक करके अपने घर के मंदिर में या किसी साफ जगह पर रात भर रख दें। और इस प्रकार से तांबे और तुलसी का यह संयोग बहुत जल को आध्यात्मिक रूप से पवित्र और ऊर्जावान बना देता है। सुबह उठने के बाद नहा धो करके उस जल को अपनी हथेली से आम के पत्ते से अपने पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। तो इस प्रकार से मुख्य दरवाजे से शुरू करें और घर के कोने कोने तक जाएं। ऐसा करते समय आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करें, इसी मंत्र का जाप करें। सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, वैज्ञानिक रूप भी। तुलसी युक्त जल में जीवाणु नाशक गुण होते हैं जो हमारे वातावरण को साफ कर देते हैं। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार यह जल घर से नकारात्मक ऊर्जा को, नजर दोष को, काले जादू को, टोने को घर से बाहर निकाल फेंकेगा। और क्या है कि हर रोज खास करके शाम के समय जब दिन रात का मिलन होता है, संध्या का समय होता है, गोधूली का समय होता है जिसे हम संध्या काल कहते हैं, तुलसी के पत्ते के पास शुद्ध एक दीपक घी का जलाना है। दिया जलाते समय अपनी परेशानियों को प्रार्थना करना है, माता से प्रार्थना करें कि माता इस प्रकार से हमारे घर में जो है परेशानी है। तो इस प्रकार से तुलसी के पास नियमित रूप से दीपक जलाने से घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा घेरा बना लेती है, जो आपके घर में कभी नेगेटिव ऊर्जा आ ही नहीं सकती है। ये उपाय नौकरी और व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत ही सहायक माना जाता है। एक बात और ऐसी मान्यता है कि अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगे तो उसमें जो है घर पर आने वाले किसी संकट को अपने ऊपर ले लिया है। उस सूखे पौधे को फेंके नहीं बल्कि सम्मान के साथ किसी नदी में विसर्जन कर देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए, उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। क्योंकि तुलसी माता अखंड सौभाग्य और कार्य सिद्धि का गुप्त प्रयोग के बारे में हम बताने लगे हैं। तीसरा उपाय, ये तीसरा और सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला प्रयोग है। ऐसा विश्वास आप करें, ये सीधे आपके भाग्य पर असर करेगा और घर का हर कार्य जो है आपके सिद्ध करेगा, घर के हर कार्य में सफलता दिलाने में मदद करेगा। यह प्रयोग तुलसी के जड़ से जुड़ा हुआ है।
तुलसी के जड़ से जुड़ा हुआ है। तुलसी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, गंगा जल लेना है। जब जड़ का आप टुकड़ा ले लेंगे तो चांदी का एक तबीज बनाना है और इस प्रयोग के लिए कोई शुभ मुहूर्त देखना है, जैसे गुरु पुष्प योग देखना है या कोई अच्छा नक्षत्र देखना है। अगर आपको नक्षत्र या गुरु पुष्प के बारे में नहीं पता लग रहा है तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ करके भी पूछ सकते हैं शुभ मुहूर्त। तो इस प्रकार से गुरुवार का दिन आप चुने, उस दिन सुबह तुलसी के पौधे से बहुत सावधानी से उसे बिना कुछ कोई खास नुकसान पहुंचाए उसका जड़ निकालना है। इस प्रकार से जड़ नहीं निकालना है कि आप जो है जड़ निकालने के चक्कर में तुलसी जी को ही वहां जड़ से उखाड़ दें। इस प्रकार से करने से आपको पाप लगेगा। आपने क्या करना है, तुलसी का जड़ लेना है तो ध्यान से साइड से निकालना है। इस जड़ को घर में ला करके गंगा जल से अच्छी तरह धो करके अपने पूजा वाले घर में रख करके पूजा करें और इस पर हल्दी चंदन का तिलक करें, धूप दीप दिखाएं। भगवान विष्णु के इस शक्तिशाली मंत्र को कम से कम 108 बार जपें। ओम नारायणम विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, यह मंत्र जो है आप जपें। ऐसी प्रबल धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की जड़ में शालिग्राम भगवान का वास होता है। भगवान साक्षात इसमें विराजमान होते हैं और अभिमंत्रित करके आप दो तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पीले लाल कपड़े में लपेट करके अपने दाहिने बाजू पर बांधें। दूसरा, अगर इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो एक चांदी के डिब्बी में तबीज में डाल करके अपने गले में पहन लें। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एक ये गहना नहीं बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। ऐसी श्रद्धा पूर्वक अगर आप करते हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को ये बढ़ा देगा, आपके घर की निगेटिव ऊर्जा को खत्म कर देगा। आप किसी प्रकार की बाधा, शत्रु बाधा, दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं, आत्मबल इससे आपको मिलेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी, कानूनी मामलों में मदद मिलेगी, हर कामों में सफलता पाने में सहायक होता है। ऐसी जो है बहुत ही प्रबल आपको दृढ़ विश्वास करके यह कार्य करना है। अगर इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपका कल्याण होगा। इन प्रयोगों की सफलता आपकी श्रद्धा और नियमों के पालन पर निर्भर करती है। क्या है कि आपके अंदर जितना श्रद्धा विश्वास होगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। कुछ बातों का आप खास ध्यान रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पत्ते को कभी रविवार, एकादशी, द्वादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्यास्त के बाद में नहीं तोड़ना चाहिए। उन उपायों को करते समय मन में पूरा विश्वास, श्रद्धा, सकारात्मक भाव अगर रखेंगे या आप शक संदेह के साथ में कार्य करेंगे, उपाय करेंगे, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप कोई उपाय न करें। ये तांत्रिक प्रयोग माने जाते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही सात्विकी प्रयोग हैं, इसीलिए इनकी गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने किए गए उपाय के बारे में किसी को ना बताएं, वरना माना जाता है कि इसका असर खत्म हो जाता है। घर में तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर दिशा या पूरब दिशा या ईशान कोण में रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार से ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये तुलसी के वो गुप्त 3 महाप्रयोग हमने बताए जो पूजा पाठ से कुछ अलग हैं, जिन्हें तांत्रिक प्रयोग की श्रेणी में रखा जाता है। तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, आपके घर का वैद्य भी है, रक्षक भी है और आपके सौभाग्य का द्वार भी है। और इन उपायों के उद्देश्य किसी अंधविश्वास को हमारा बढ़ावा देना नहीं है। आप में अगर श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो तो इसको करें, नहीं तो नहीं करें। कोई जबरदस्ती आपको इस कार्य को नहीं करना है, बल्कि उस प्राचीन ज्ञान और श्रद्धा को आप तक हमारा मकसद था पहुंचाना, जो हमारे शास्त्रों में हजारों साल से मौजूद है, उसको हमने आपको बताया है। आप याद रखिएगा, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं। अगर आप सोते रहेंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा, आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले उठना होता है। सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना है। उसके बाद में आप जो है सच्चे श्रद्धा विश्वास के साथ काम पे जाएं, कोई उपाय जो हम बताते हैं उसे करें। तो इन्हीं श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप हर कार्य करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं
और महालक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, पूजा पाठ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं, रुद्राभिषेक भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।